जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। आज पीरपैंती के धरती पर जो अपने अडानी पावर प्लांट, अभी तो नाम है लेकिन यह सेंट्रल की योजना है और सेंट्रल की योजना के हिसाब से और यहाँ पावर प्लांट को बनाने का जिम्मेदारी गौतम अडानी जी को दिया गया है, जिसके नेतृत्व में यहाँ पर काम होगा। हेतु था कि पीरपैंती में जब रोजगार का सृजन होगा तभी यहाँ के लोग, यहाँ का मजदूर बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाएगा तो स्वरोजगार यही मिल जाएगा सभी को रोजगार करने के लिए। और चूँकि पीरपैंती के ही ज़मीन पर होना है और बिहार सरकार के ज़मीन पर होना है, कुछ भूस्वामियों को ज़मीन लिया गया, मैक्सिमम सभी भूस्वामियों का ही ज़मीन लिया गया और ले करके यहाँ पर एक बढ़िया पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। शुरू से ही हमने कहा था कि यहाँ जितने भी पीरपैंती के आसपास के लोग हैं सभी को लगभग 80% लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा और मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पर अभी भी लगभग 50% लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल वर्कर है जो बाहर से आए हुए हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे काम का प्रगति बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ के टेक्निकल वर्क भी काम करेगा। हमने पहले भी कह रखा था मैनेजमेंट को और कि यहाँ पर जितने भी लोग काम करेंगे स्थानीय होगा। है भी आज अपने छोटे छोटे संवेदक भी स्थानीय है, बाहर के हैं लेकिन स्थानीय भी हैं। चूँकि सारा सुविधाएं स्थानीय स्तर से उपलब्ध नहीं हो सकता है, जब तक बाहर के नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, लेकिन काम तो स्थानीय लोग ही और ले करके उसके माध्यम से किया जा रहा है। और स्थानीय काम करने वाला है बोल करके स्थानीय वर्कर की भी आज के डेट में काम कर रहा है। उसी स्तर का हमारा बढ़ता हुआ दबाव भी चल रहा है। तो आज एक तरह से अपने बीच में पीरपैंती के बेरोजगारों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया है। बहुत सारे, हमें लगता है कि 1000-1500 लोग अगर घुस गया और अंदर तो समझिए कि लगभग प्रत्येक घर से लोग आ जाएंगे करता काम करने वाला, तो लगभग बेकारी समाधान होने की कगार पर होता है। साथ ही अभी जैसे कि और भी कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए सभी का, तो कौशल प्रशिक्षण के लिए पहले भी हमने कह रखा कंपनी को कि भाई यहाँ कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण केंद्र हो अर्थात कौशल प्रशिक्षण विद्यालय हो, तो कौशल प्रशिक्षण विद्यालय भी यहाँ प्रारंभ होने वाली है। यह अडानी पावर प्लांट के जो भी यहाँ पर मैनेजर हैं, देख रेख करने वाले हैं और अपने बड़ा सूझबूझ के साथ काम करते हैं, आदरणीय नरेश गोयल जी बहुत अच्छे मैनेजमेंट में से हैं। उनके द्वारा एक अच्छा और सूझबूझ के साथ यहाँ पर आप उनसे बात कीजिएगा तो ये नहीं लगेगा कि हम किसी और से बात कर रहे हैं। इतना मीठा बोलते हैं बेचारे, इतना और बढ़िया से शब्दों का प्रयोग करता है कि आपका दिल भर जाए। तो इस प्रकार के और उनसे बात करके और ऐसा लगा कि नहीं सारा समस्या का समझ, जैसे मान लिया यह भी पहाड़िया टोला का समस्या रहा, तो जो पहले स्थानीय स्तर पर जो डीएम के द्वारा, चाहे बीडीओ के द्वारा, चाहे सीओ के द्वारा, चाहे और भी एडजस्टमेंट के द्वारा जो किया जा रहा था, वह सभी को लग रहा था कि क्या ये तो गड़बड़ बन रहा है। हमने बात रखा से लगभग 2-2.5 फीट ऊपर उनका कुर्सी है। कुर्सी के
बांधना है, फिर उस कुर्सी बांध करके 7 फीट ऊपर जहाँ लिंटर होता है वहाँ लिंटर होना, लिंटर के पश्चात पुनः 4 फीट ऊपर जाएगा और 4 फीट ऊपर जा करके उनका लेयर बनेगा, सामने 3 फीट पीछे भाग में 4 फीट, इस प्रकार का लेयर बना करके और पानी का ढलान नीचे आएगा। और जो अल्वेस्टर दिया जाएगा तो उस अल्वेस्टर के अंदर से बांस बल्ला तो लगेगा ही, साथ में 2 मोटा लोहा का जो होता है बीम टाइप का, लोहा का बीम बोल दिए हैं देने के लिए कि वह ठीक रहे, चाहे बांस घून लग करके खराब भी हो जाएगा, इसलिए लोहा का बीम जरूरी है। और दीवार जो बोले थे हमने 10-10 इंच का, वह 10-10 इंच का दीवार है और अच्छा आप लोग जा करके मुआयना कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। अब फिर उनकी क्वालिटी को भी बता सकते हैं कि कैसा क्वालिटी तो। और छत यदि बन जाएगा उसका ये अल्वेस्टर दे करके, तो अल्वेस्टर के ऊपर जो एक मोटा पिच माने अलकतरा नुमा चट जो होता है वह चट दिया जाएगा। साथ ही सभी का नाली दिया जाएगा। पहले सामूहिक शौचालय की व्यवस्था थी और अब हम इसलिए उसको बनाने नहीं दिए सामूहिक शौचालय कि देखिए भाई, पढ़िया जाति के लोग हैं, पीने खाने वाले लोग होते हैं, संथाल होते हैं तो पीने खाने वाला लोग होता है। शौच गंदा शौचालय गंदा हो जाएगा तो आपस में लाठी डंडा चल जाएगा। तो भाई उससे बचने के लिए सभी के लिए सेल्फ शौचालय, निजी शौचालय, अर्थात जिनको जितना घर दे रहे हैं उसके बगल में शौचालय भी दीजिए, पानी भी दीजिए। पानी का भी टंकी अलग अलग, पढ़िया जाति के लिए अलग, संथाल जाति के लिए अलग, सभी के लिए देवस्थल भी सबके लिए अलग अलग है। पढ़िया जाति के जो देवता हैं उनके लिए देवस्थल अलग बनेगा। संथाल जाति के जितने भी 4 देवता का नाम बताया, चारों के लिए अलग देवस्थल बनने जा रहा है। साथ ही देवस्थल के अलावे हमने कहा विवाह भवन, उन लोगों का सोचता है नहीं विवाह हम लोग घर से करते हैं, हम लोग आने वाला दिन छोटा पड़ जाएगा, इसलिए उसको देखते हुए सभी के कैंपस में, दोनों कैंपस में अलग अलग विवाह भवन का हमने योजना बना के और कंपनी को दे दिया कि विवाह भवन सबको अलग अलग। इस प्रकार की सुविधाएं हैं और टंकी भी दोनों को अलग अलग है। बहुत बढ़िया सुविधा हमारे विचार से। अब आप लोग मुआयना कर सकते हैं इसमें क्या। तो ये देख करके हमने उनकी भविष्य को देख करके और ऐसा और निर्णय लिया और प्रबंधन और प्रशासन दोनों स्वीकार की बात कि नहीं आप साही बोल रहे हैं विधायक जी, इसलिए कि इनके भविष्य की सवाल है तो सभी ने स्वीकार किया इसको, सर माथे पर लेकर के इसे स्वीकार। साथ ही पहले लोग 17 डिसमिल बोल रहे थे, लेकिन बाद में हम थोड़ा सख्त हुए, सख्त बनने के साथ ही और 17 के अलावे हमारे नरेश गोयल जी से बातचीत हुई तो 17 के अलावे 63 डिसमिल प्लस 17 डिसमिल युक्त प्लस 17 के लेकर के और एक अच्छा व्यवस्था किया गया है। उनके लिए 4 दीवारी, बाबा का भव्य निर्माण हो, उनके लिए रख रखाव के लिए जो कमरा बनेगा, जो स्थल है स्थल के अलावे कमरा बनेगा, कमरा के अलावे प्याऊ स्थल भी बनना है, वहाँ टंकी भी लगेगी और भी जो एक दर्शनीय स्थल होना चाहिए उसका निर्माण करने के लिए बातचीत हो चुकी है। और तो दर्शनीय स्थल निर्माण करने के लिए, विकसित करने के लिए खर्च के पैसे की कमी नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया, जैसे बोलिएगा वैसे कर दिया जाएगा, तो बहुत प्रश्न का विषय नहीं है। लेकिन विधायक जी, जो स्थानीय ग्रामीण लोग, जो आम जनता है, उधर से चर्चा ये आ रहा है कि नहीं बाबा मेरा वहीं रहे, उसको स्थान परिवर्तन नहीं हो। ऐसा है कि बाबा हम भी चाहते थे वहीं रहे, बात भी हुई हमारी कि वहीं रहेगा, उनके लिए रास्ता भी हमने अलग से मांगा, स्वीकार भी किया, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पावर प्लांट के सुरक्षा के दृष्टिकोण से और नहीं लगता है अगर उसी के बदले उतना ज़मीन मिल गया और सारा रख रखाव की सुविधा, सारे आधुनिक संपन्नता हमको उपलब्ध हो गया तो इससे बेटर कुछ नहीं है। नहीं तो पावर प्लांट में आज के दिन अगर कोई बना एंटी सोशल वर्कर भी पूजा के नाम पर जाना और कुछ गैर कानूनी तरीके से कुछ कर दिया तो वो हमारे पीर पैते के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बन सकता है। इसलिए हमें हमारे दृष्टि से ऐसा लगा और बाकी जनता के सहयोग से, हमारा ही बात नहीं, जनता के सहयोग से जो उन्होंने स्वीकार किया हमने वही बात को स्वीकार किया।
उन्होंने वह बोलते कि नहीं यही हैगा तो फिर वही होगा। लेकिन पावर प्लांट के सुरक्षा की दृष्टि से हमें लगता है कि जनता के द्वारा जो स्वीकार किया गया, उनके विश्वास को हम लोग माने। स्थानीय लोगों को सुविधाएं तो स्थानीय हमने बताया सभी प्रकार का स्थानीय संवेदक होगा, स्थानीय ठेकेदार हो ही गया, स्थानीय काम करने वाला है, इनकी अब लाइन लग गई है, उसमें किंतु परंतु नहीं है। वह बहुत भव्यता से और विकास में जुटा हुआ है, इसमें कमी नहीं है। आज अगर कोई और किसी प्रकार से दुर्भावना के ख्याल से अगर कोई कुछ बोल रहा है, वह उनकी व्यक्तिगत राय होगी। लेकिन पावर प्लांट के जो भी मैनेजमेंट है और राजीव जी से लेकर के और नरेश जी सर और भी जितने ही पदाधिकारी सब बहुत अच्छे तरीके इस काम को डील कर रहे हैं, उसमें किंतु अभी अब देख लीजिए, ये तो सौभाग्य की विषय हमारे यहाँ कि एक कौशल विकास योजना के लिए जो एक विद्यालय बनना है, उसके अतिरिक्त एक विद्यालय बनेगी अपनी, एक अतिरिक्त विद्यालय बनना है। अतिरिक्त विद्यालय के अलावे ये कौशल विकास के एक अलग केंद्र हो गया, एक अतिरिक्त विद्यालय अलग हो गया, मल्टी स्पेशलिस्ट और हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। ये तो हमारे पीरपैती के लिए सौभाग्य की विषय है। बिल्कुल, ये हमारे पीरपैती के लिए सौभाग्य की विषय है। मतलब ये कहा जा सकता है कि पीरपैती के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर साबित होगा। हमने पहले भी कह दिया था कि भाई इस तरह का करना है, आपकी कंपनी आएगी और यहाँ पर काम कर रही है, हमारे लिए सौभाग्य की विषय है। भारतीय जनता पार्टी के हम विधायक हैं और इसके लिए हो सकता है कि हम थोड़ा इस बात को गर्व से कह सकें, आपका नाम ले सकें कि मेरे कार्यकाल में आप आए हैं तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ पर बने। इसके अलावा आई हॉस्पिटल जो आँख का हॉस्पिटल होगा, यह बहुत माताज आधुनिक तरीके से यहाँ आँख का हॉस्पिटल होने वाला है यहाँ पर। तो ये आँख का हॉस्पिटल यहाँ पर आधुनिक होगा और मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल अर्थात सभी प्रकार के रोगियों का पटना नहीं पीरपैती में इलाज, भागलपुर नहीं पीरपैती में इलाज होगा। स्नेक बाइट को लेके स्नेक अगर क्षेत्र में, हाँ नहीं, वो सारी आ गई उसमें। जो बोले ना, जहाँ जिस काम के लिए हम पटना जाते थे उस काम को लेकर के पीरपैती में आना होगा, जिस काम को लेके हम भागलपुर जाते थे उस काम को लिए पीरपैती में ही ट्रीटमेंट होगा। ये अपने अडानी पावर प्लांट का जो और इनका मुख्य करता है, इनका बहुत एक अच्छा सोच है पीरपैती के लिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक दूरदर्शी अभियान है यहाँ के लिए, तो इसके लिए सराहनीय करते हैं, अभिनंदन है गौतम अडानी जी का इस बात के लिए। 10 एकड़ में तो स्कूल बनेगा, किंतु परंतु ने 10 एकड़ में स्कूल बनना, आंखों के लिए सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनने वाला जो यह 25 एकड़ में बिहार सरकार से भूमि लिया जा रहा है, यह 25 एकड़ में बनने जा रही है। जमीन दाताओं की रही आपसी विवाद के कारण कुछ जमीन दाताओं के लिए जो पैसा रुका हुआ वह आपसी विवाद के कारण रुका हुआ है। कहीं बेटी कोई केस कर दिया है तो कोई गोतिया में केस कर दिया है। इस प्रकार से आपसी विवाद है, बेटी और गोतिया मिला जुला करके ये जो आपसी विवाद है इसके कारण कुछ रुका हुआ है। यह भी हम प्रशासन से, डीएम साहब से बात करके और एसडीओ साहब से बात करके इस समस्या का निपटारे के लिए हम तैयार हैं। इसको जितना जल्दी हो, बात हो चुकी है हमारी, इस समस्या को निपटाने के लिए तैयार हैं। पहले से कर रहे हैं, इस बिंदु पर पहल कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। आगे जितना जल्दी हो करके इसको और हम करते हैं, समाधान करते हैं। कि जो गाड़ी आती जाती है इसलिए धूल उड़ती है, तो इसके लिए हमने कहा भाई जल्दी से व्यवस्था कीजिए आप जल छिड़काव के लिए। आप भीतर भी जल छिड़काव करो, बाहर भी जल छिड़काव करो, दोनों तरफ। तो जल छिड़काव कल से बाहर में शुरू हो जाएगा, भीतर में तो शुरू हो चुका है। रही जाम की समस्या, तो हम जाम की समस्या के लिए बार बार बोलते रहे राजीव जी को, राजीव जी का स्थायी समाधान निकालिए। क्या कर रहे हैं? डीएसपी साहब से भी, जो पहले डीएसपी साहब थे, उनसे भी बोले क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं साहब, इसको जल्दी कीजिए डीएसपी साहब। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक कर रहे हैं, बहुत जल्दी, और उन्होंने समाधान भी किया। हमको लगता है कभी जाम की समस्या बहुत पहले से तो कम है, पहले से कम हो गया, एकदम कम हो गया। इसे देखिए थोड़ा बहुत इसलिए चल रहा है
कि अभी हमारे यहाँ गेहूं का भी मक्का का भी चल रहा है काम, तो उसके लिए भी है। तो यहाँ पर जो हो रहा था हमने उसको बोले कि आप इसको भी जो अभी यहाँ जो वजन है कांटा धर्म काटा, इसको चालू होना हाँ चाहिए। ये भी चालू होना चाहिए। किसानों की- किसानों से जुड़ी हुई समस्या है, ये भी चालू होना चाहिए। कुछ धर्म काटा के लोग आए थे मेरे पास, हमने बोले नहीं अच्छा हम करते हैं, बातचीत करके इसको हम टाइम टू टाइम करवाते, कब कब आपके यहाँ हो ताकि भीड़ ना लगे, जाम ना लगे, इसके लिए हम कर। तो जाम की भी समस्या हमारे यहाँ लगता है कि समाप्त है, आने वाले समय में और भी समाप्त हो जाएगा, ये पूरी विश्वास है। और पूछ सकते हैं देखिए, अगर कुछ बनता है यहाँ के समस्याओं से कुछ सवाल तो जरूर पूछें। देखिए सर, जैसे क्षेत्रवासियों को रोजगार मिल रहा है अडानी में, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि इसका माध्यम क्या हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके बारे में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कारपेंटर है, जो व्यक्ति मिस्त्री राज मिस्त्री है, जो व्यक्ति सरिया मिस्त्री है, जो व्यक्ति वेल्डर मिस्त्री है, ऐसे व्यक्ति आ जाए वहाँ पर जाके अपना दर्ज करावे, नाम दर्ज करा करके, वहाँ नहीं कुछ होता तो यहाँ के माध्यम से जाएगा, वहाँ पर पास बनवाए। पास अभी कंपनी देखिए काम अभी प्रारंभ हुई है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, धीरे 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 सबको जाना है, अंदर में कर रहे हैं, इसका व्यवस्था कर रहे हैं। पहली दृष्टि हमारी इसलिए कि यहाँ के जनता ने मुझे सूप से मैंने डलिया से उझिल के वोट दिया है। यहाँ के लोगों का और समस्या देखना हमारी, और हम इसको समस्या नहीं मिलते, हमारी सेवा करने कितना बढ़िया अगर मिल जाए मौका, इससे बड़ा और बात क्या हो सकता है। यह तो बड़ा गुड अवसर है हमारे लिए, अच्छा अवसर है हमारे लिए, तो हम अवसर को क्यों जाने दें। इस अवसर को हम भी चाहते हैं कि मेरे रहते यह अवसर सबका हम और पूरा कर दें, ताकि सभी को रोजगार मिले। तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, या लेबर मजदूर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मजदूर हैं, आप आइए, आ करके देखिए, अपना कैरेक्टर बना लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, आइए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काम में एडजस्टमेट कर दिया उनको जाएगा। विधायक जी के यहाँ आना होगा या फिर पावर प्लांट? आप पावर प्लांट में भी वहीं पर खड़ा रहिए, कुछ लोग हम बोल देते हैं, हाँ कह देते हैं। राजीव जी, क्षेत्रवासियों के लिए फिर वहाँ काउंटर बनाना पड़ेगा या बना है, कैसे जमा करेंगे लोग? ऐसा है, वहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि हम बात करके देख लेते हैं, वहाँ पर काउंटर बनवा दें कि यहीं से लोग को वहाँ भेजें, ये दोनों बात हम मिला लेते हैं इस बिंदु पर। लेकिन सभी क्षेत्र के वासियों से आग्रह है, विनती है, आप जनरल नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं है, आप अपना कैरेक्टर लिए और आधार कार्ड लेकर के और एक पेपर लेके आइए। हम चाहेंगे कि उन लोगों को किसी तरह से धीरे धीरे एडजस्ट करवा देंगे। ऐसा नहीं विधायक जी बोल दिए, आज बोल दिए तो कल हम पहुंच गए और तुरंत काम लग जाए, लगेगा काम, हो सकता है। अभी कल भी तो 15-20 लोगों को घुसवाया कि जाओ भाई करते जाओ, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ता है वैसे वैसे भिजवा ही रहे। आज भी लोग घुसा है, तो अब प्रतिदिन 10-20-25 जैसे जैसे कंपनी यहाँ पर ड्रॉप कर रही है, वैसे वैसे लेबर यहाँ शुरू हो रहा है, अंदर में काम प्रारंभ हो चुकी है और आने वाला दिन में और बढ़िया होगा। तो सभी क्षेत्र के अपने भाइयों से आग्रह है, आप लोग अपना कैरेक्टर बनाइए और यहाँ पर और काम जरूर पाइए। कुछ लोग तो काम छोड़ के भाग जा रहे हैं, कुछ लोग पता चला कि काम छोड़ के ही चल जाते हैं, काम छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है और उनको यहाँ इत्मीनान से काम करना चाहिए। आने वाले दिन में और भी स्वरोजगार यहाँ पर रोजगार खुलने वाला है और स्वरोजगार के भी यहाँ पर प्रशिक्षण मिलने जा रहा है। अपना रोजगार तो चलाइए ही, बस उसी प्रशिक्षण लेकर के कंपनी में भी काम कीजिए, यही अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हाँ, अपने काम को कीजिए। हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।